डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम शुक्र मना रही है। जिस तरह से हमलावर हथियार लेकर होटल में घुसा, अगर थोड़ी सी और सुरक्षा में चूक होती तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन सवाल यह भी है कि कैसे हमलावर व्हाइट हाउस के सबसे हाई प्रोफाइल इस डिनर में पहुंचा। क्यों अमेरिकी खुफिया एजेंसियां यहां पर फेल हो गईं? हमलावर की इनसाइड स्टोरी आइए हम आपको दिखाते हैं। वॉशिंगटन हिल्टन होटल के अंदर तक कैसे पहुंचा हमलावर? कैसे हमलावर एलन ने इतने बड़े सुरक्षा घेरे को भेद दिया? ट्रंप के मुताबिक सीक्रेट सर्विस ने आरोपी के पास से कई खतरनाक हथियार बरामद किए। उसने एक एजेंट पर गोली भी चलाई, लेकिन एजेंट की बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उसकी जान बच गई। वॉशिंगटन के अंतरिम पुलिस प्रमुख जेफ कैरल ने बताया कि हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई तरह के चाकू थे। बंदूकें अलग अलग टुकड़ों में थीं, जिन्हें उसने मौके पर ही असेंबल किया था। सुरक्षा घेरा तोड़ने के क्रम में हमलावर ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की। हमलावर को जल्दी ही काबू में कर लिया गया। FBI ने शुरू की हमलावर एलन और उसके मिशन की जांच। हमलावर एलन ने क्यों ट्रंप और उनकी टीम पर हमला किया? FBI ने इस पूरे कांड की जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने अपनी जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स और एविडेंस रिस्पांस टीम को जांच में लगाया है। FBI के सहायक निदेशक डैरेन कॉक्स ने कहा है कि सभी संभावित पहलुओं पर जांच की जा रही है और कोई भी सुराग नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हमलावर एलन का पूरा सच क्या है? जांचकर्ताओं का मानना है कि संदिग्ध लॉस एंजलिस से शिकागो होते हुए ट्रेन से राजधानी वॉशिंगटन DC पहुंचा। कोल थॉमस एलन ने लिंक्डइन पर खुद को मैकेनिकल इंजीनियर, गेम डेवलपर और शिक्षक बताया है। वो कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है, जहां उससे जुड़े एक पते की तलाशी ली जा रही है। हमलावर एलन ने जो मैनिफेस्टो अपने परिवार को भेजा था, उसमें उसने पीडोफाइल, रेपिस्ट और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। इसी मामले को लेकर पत्रकार नोरा ओडोनेल ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या ये आरोप उन्हीं की तरफ इशारा करते हैं, तो इस पर ट्रंप भड़क गए। ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में पहली बार व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में शामिल हो रहे थे। इससे पहले वो 2011 में एक निजी नागरिक के रूप में शामिल हुए थे। अमेरिका के इतिहास में कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का बड़ा रोल है, जिसकी शुरुआत 1921 में हुई थी। राजनीति, मीडिया के रिश्तों को मजबूत करने के लिए इस पार्टी का आयोजन किया जाता है। अब ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर अमेरिका में मीडिया और सरकार के रिश्तों का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, जिसमें सरकार और मीडिया के अलावा ग्लैमर, बिजनेस, कॉर्पोरेट्स का मेल मिलाप होता है। ये अब एक हाई प्रोफाइल इवेंट बन चुका है। एक ही छत के नीचे नेता, पत्रकार, सेलेब्स, कारोबारी इकट्ठा होते हैं। इस इवेंट के लिए सिर्फ उन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को आमंत्रित किया जाता है जो एसोसिएशन से जुड़े रहते हैं। आम लोगों की इस इवेंट में एंट्री नहीं होती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये डिनर और भी खास था, क्योंकि मीडिया के साथ उनके रिश्ते तल्ख रहे हैं। वो कई मौकों पर मीडिया को फेक न्यूज बता चुके हैं। ये मीडिया के साथ उनके रिश्ते सुधारने का बड़ा मौका था, लेकिन वो इस मौके से चूक गए। आज तक ब्यूरो।